लुई, उठ जा लुई, देर मत कर। मैं तब से तुम्हें जगा रहा हूँ, उठ क्यों नहीं रहा है? अरे सोने दे, क्यों परेशान कर रहा है? अरे उठ जा, बाहर बारिश हो रही है, पापा भी जग गए हैं, मम्मी भी पूजा कर रही है। उठ जा लुई, उठ जा। अरे सोने देना मुझे, क्यों परेशान कर रहा है? अरे लुई, सुन तो। अरे सोने दे। अरे सुन, पापा तेरा मोबाइल चेक कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये पहले क्यों नहीं बोला? हाँ? लुई दौड़ा भागा पापा के कमरे में। उठ गए नवाब? हाँ, आ गए नवाब। और ये मोबाइल चार्ज क्यों नहीं है? बच गए। अरे पिताजी, चार्ज लगाना भूल गया था, मैं अभी चार्ज करता हूँ। अच्छा, चार्ज करके मुझे दिखाना। तू इतना भागा भागा क्यों आया? तेरे मोबाइल में कुछ है क्या? अरे नहीं पिताजी, मेरे मोबाइल में कुछ नहीं है। मैं तो सुबह सुबह आपके दर्शन करना चाहता था। आपके दर्शन करने से मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, ठीक है, जाओ। माँ तुम्हारी पूजा कर रही है, बुला रही है तुम दोनों को। जाओ दोनों। लुई और मुई पहुंचते हैं माँ के पास। माँ पूजा कर रही थी। अरे लुई, तुझे याद है ना वो आरती? मैं भूल गई हूँ। हाँ माँ, याद है, वो पतली वाली ना, जो बड़ी मटक मटक कर चलती है। माँ ने तुरंत नारियल फेंका लुई की तरफ और ठाक से लुई को लगा। नास पीटे, मैं आरती बत्तखी की बात नहीं कर रही हूँ, भगवान की पूजा आरती। माँ, मुझे प्रसाद दे दो। एक को दिया प्रसाद, तुझे भी प्रसाद चाहिए? अभी पूजा खत्म नहीं हुई है। नहीं, ठीक है माँ, मैं इंतजार कर लूँगा। अजी सुनती हो, मैं जा रहा हूँ दुकान। चल बे चील। हाँ मालिक, आओ चलते हैं। टीकू और चील आज निकले दुकान के लिए। रास्ते में उन्हें दिखा टुनटुनी चिड़िया ने एक बड़ा सा दुकान लगाया था और उस दुकान में वो कॉटन कैंडी बेच रही थी। अरे, चल तो चील, देखें वो क्या बेच रही है। अरे ओ टुनटुनी, ये क्या बेच रही है? अब रुइयां बेचना शुरू कर दिया क्या? नहीं भैया, ये रुई नहीं है, ये कॉटन कैंडी है। अरे, ये तो मैं देख रहा हूँ बहुत भीड़ लग गई है। मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। अरे टुनटुनी, मुझे भी दे दो। मुझे तो दे दो, मैं हरी काकी। अरे मीनू मौसी हूँ, मुझे भी पहले दे दो। अरे टुनटुनी, तेरी कमाई तो खूब हो रही है। हाँ, ये आ गया, अब नजर लगाएगा। अरे मीनू मौसी, तू बीच में मत पड़, मैं टुनटुनी से बात कर रहा हूँ। क्यों बीच में ना पढ़ूं? हाँ, तू तो जहाँ जाता है सबके पैसे ही देखता है। तेरी कमाई नहीं हो रही है क्या? तेरी भी तो खूब हो रही है, बंगले पे बंगले ठोके जा रहा है, यूं ही क्या? मीनू मौसी, ये अच्छा नहीं है। और तू मुझसे झगड़ा ना करो, अगली बार पैसा मांगने आओगी तो मैं ढेला नहीं दूंगा, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दूंगा। अरे चल हट, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देगा मुझे? तू और तेरे जैसे कितने घुइयां के खेत में गए। चील, देखो तो जरा। हाँ मालिक, क्या बात है मीनू मौसी, ज्यादा चर्बी हो गई है क्या? मुझे कैंडी दे दो टुनटुनी, मैं चली। जल्दी से मीनू मौसी कैंडी लेकर उड़ जाती है वहाँ से। अरे, इसने तो बहस में मेरा वक्त ही बर्बाद कर दिया। टुनटुनी, दे दे मुझे एक कैंडी। अरे भैया, सारे बिक गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, तो तूने मुझे शुरू में क्यों नहीं दिया? अरे भैया, नहीं बचे हैं, अब कल मैं लाऊंगी तो कल ले लेना। तुझे अभी देना होगा मुझे, सब खाएंगे और मैं खाऊंगा नहीं। गजब बेइज्जती है, मुझे चाहिए। देखो भैया, जिद करने से कुछ भी नहीं होगा। आज तुम्हें कॉटन कैंडी किसी भी हाल में नहीं मिलेगी और ये कल ही मिलेगा। मैं अपना ठेला लेके जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया ठेला लेकर चली जाती है। मालिक, ये तो गजब बेइज्जती हो गई। मालिक, लोगों ने आपसे डरना बंद कर दिया है। मालिक, ज्यादा दिन तक ऐसा रहा
तो मेरी भी इमेज खराब हो जाएगी। अरे चुप कर, बहुत घींच घींच कर बोले जा रहा है। ये टुनटुनी चिड़िया की औकात क्या है, मैं इसे तुरंत बर्बाद कर दूंगा। देख, कल ही यहाँ लगाऊंगा मैं ठेला, और वो भी बड़े बड़े कॉटन कैंडी वाले। मैं मंगाऊंगा मशीन, विदेश से मंगाऊंगा, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ मालिक, ऐसा ही करो। टीकू अगले दिन बड़ी सी कॉटन कैंडी की मशीन लेकर और बड़ा सा ठेला लगाता है। अरे वो देखो, टीकू ने कॉटन कैंडी का ठेला लगाया हुआ है। हाँ हाँ, अरे इसके कॉटन कैंडी तो बड़े बड़े हैं। और कीमत कितनी है? अरे टीकू ने लगाया है तो ज्यादा ही कीमत होगी। अरे नहीं, 5 रुपए। आज मैं टुनटुनी को बर्बाद करके रहूंगा। ये टुनटुनी 15 रुपए में बेचती है, मैं 5 रुपए में बेचूंगा। देखो टुनटुनी कैसे बर्बाद होती है। मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, अब ग्राहक आते ही होंगे। क्यों चील? हाँ मालिक, आपने सोचा है तो अच्छा ही होगा। और बड़े बड़े बनाओ कॉटन कैंडी, ताकि दूर से ही दिखे कि ये टीकू की दुकान है और बहुत बिके। आज लेकिन टुनटुनी अपना ठेला लेकर नहीं आई, वो यूं ही उड़ती हुई आई। अरे आपने भी कैंडी की दुकान लगा ली? हाँ हाँ टुनटुनी, लगा ली। क्यों, तुझे मिर्ची लगी क्या? तू डर के आज ठेला नहीं लाई क्या, बेइज्जती से बचने के लिए, है ना? अरे मेरा तो मन ही कुछ ऐसा है जो मैं एक बार ठान लेता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। अरे भैया, लेकिन कैंडी की दुकान, वो भी इतनी बड़ी यहाँ लेकर आए हो आप, और इतने बड़े बड़े कैंडी आपने लगा रखे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ दूर से पंछी मेरे कैंडी देखें और आ जाए। लेकिन भैया, शायद आपको पूर्वी पंछियों से मुलाकात नहीं हुई है। अरे मैं क्या करूँगा मुलाकात करके? लेकिन लगता है आपने रेडियो भी नहीं सुनी है। अरे मैं क्या करूँगा रेडियो सुन के? लगता है टुनटुनी तू पागल हो गई है। मेरे मशीन और मेरी दुकान को देखकर क्या क्या बोले जा रही है। ठीक है भैया, माफ करो और तुम खुश रहो। तुम अपनी दुकान और अपने ये कॉटन कैंडी संभालो, मैं चली। टुनटुनी वहाँ से परेशान होकर निकल जाती है और तभी पहले एक बूंद पड़ती है। अरे ये बूंद कहाँ से आ रही है? अरे ये तो आसमान से। अरे ये बारिश होने लगी। बहुत तेज बारिश होने लगती है और जंगल में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अरे अरे चील, चल लेके भाग मुझे। आओ मालिक, लेकिन ये कैंडी और कैंडी की दुकान तो बह रही है मालिक। अरे छोड़ो, जान बचाओ मालिक, बहुत का नुकसान हो गया। दूसरे के नुकसान करने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अरे छोड़ दो, अब क्या करोगे? वो टुनटुनी, उस टुनटुनी ने तो कुछ कहना था। तभी सामने डाल पर टुनटुनी दिखती है। तीनों वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। अरे भैया, मैं तो आपको कह रही थी, आप किसी की बात सुनते कहाँ हो। मैं उसी से मैं कह रही थी कि पूर्वी पंछियों ने बोला है आज बारिश होगी, अगले 5 दिन तक बारिश होगी। आप अपनी कैंडी की दुकान हटा लो। लेकिन आपने मेरी तो एक नहीं सुनी। आप मेरे से इतना ज्यादा जल रहे थे कि इस जलन में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, और उसी का परिणाम ये हुआ। हाय, मेरे पैसे और कैंडी दोनों पानी में बह गए, और ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से टुनटुनी। भैया देखो, फिर से तुम शुरू हो गए। तुम दोनों यहाँ पानी में भीगो, मैं जा रही हूँ घर। टुनटुनी उड़कर घर चली जाती है। ये कभी नहीं सुधरेगा।